आज सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। बैठक में 22 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने विद्युत उपभोक्ताओं को 50% बिजली माफ करने पर भी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अगर कोई उपभोक्ता इसका गलत फायदा उठाता है तो उस पर दोगुनी वसूली भी की जाएगी। उत्तराखंड आवास नीति को भी मंजूरी मिल गई है। ईडब्ल्यूएस वालों को 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को इसका फायदा मिलेगा। 30 जून के अंत में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल की पेंशनरी बेनिफिट नेशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। वहीं वाहन चालकों के भत्ते के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जो पहले 2,400 रुपये हुआ करता था। राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली महिला को पैक्स में 33% आरक्षण दिया हुआ है। ऐसे में महिलाओं को मतदान के लिए छूट दी गई है। एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन अब नाम परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह के प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में आए और किन किन पर मोहर भी लगी? जी विशाल, आज धामी कैबिनेट बैठक थी और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट की बैठक में करीब 22 प्रस्ताव जो है वो आए और 22 प्रस्तावों में से कई प्रस्तावों पर जो है मुहर भी लगी है और इसी तरीके से कई ऐसे प्रस्ताव भी है जिन पर मुहर लगी, जिसमें कि ऊर्जा और आवास विभाग के मामले में जो उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है और इसी के साथ साथ ही जो भी इसमें फैसला ये भी लिया गया है कि जो भी उसका उपभोक्ता गलत तरीके से उपयोग करेगा या जो सब्सिडी दी जानी है जिसका जो प्रावधान है अगस्त के तहत, क्योंकि कई बार उपभोक्ता ये करता है कि अलग अलग जो है कई प्रकार के जो मीटर लगाता है जिससे कि उसकी बिजली की यूनिट कम आए और उसे सब्सिडी जो है वो दी जा सके। तो इस तरीके से जो है उन जो भी गलत तरीके से सब्सिडी लेगा या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा तो उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी और उससे उनसे जो है दुगना वसूली भी जो है वो की जाएगी। इस तरीके का फैसला भी जो है कैबिनेट में आज लिया गया है। इसी के साथ साथ ही उत्तराखंड आवास नीति को भी जो है मंजूरी मिली है और इसमें ईडब्ल्यूएस वालों को 5 लाख तक सालाना कमाई का जो है वो फायदा इसमें मिलेगा, जो कि 5 लाख तक सालाना कमाई जो वाले हैं उन्हें इसमें जो है फायदा मिलेगा। और इसी के साथ साथ ही वाहन चालकों के भत्ते को भी जो है बढ़ाया गया है, जिसमें कि वाहन चालक जो है उन्हें भत्ते के रूप में 3,000 दिए जाएंगे और वर्दी भत्ते के रूप में 2,400 रुपये जो है वो अलग से दिए जाएंगे। तो इस तरीके का फैसला भी वो लिया गया है। इसी के साथ साथ ही डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर भी फैसला लिया गया, क्योंकि कई बार देखा जाता है जिस तरीके से कि जो सरकारी अस्पताल है उनमें डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है और कई बार जो है एक ही डॉक्टर का जो है कई बार इलाज करता है और कई दिनों तक अल्ट्रासाउंड हो या फिर इस तरीके के तमाम मामले सामने आते हैं और जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के ये फैसला लिया गया है और डॉक्टरों की इंक्रीमेंट को लेकर भी जो है फैसला आज इस कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसी के साथ साथ ही खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर भी राज्यपाल के द्वारा उसमें कुछ दिक्कतें आई थी और ऐसे में उसे दोबारा से जो है राज्यपाल को भेजा गया है अनुमोदन के लिए। तो इस तरीके से करीब कई फैसलों पर जो है मुहर आज की इस कैबिनेट बैठक में लगी है और कई अहम प्रस्ताव भी जो है बैठक में आए जिन पर धामी कैबिनेट ने जो है मुहर वो लगाई है। अरुण, ये भी कहा जा रहा था कि महिला नीति भी इस कैबिनेट में आ सकती है। क्या इस तरह के प्रस्ताव भी कैबिनेट में के पास पहुंचे थे क्या? और अभी क्या माना जा रहा है, कितने अहम जो प्रस्ताव आपने बताए हैं वो राज्य के लिए कितने ज़रूरी भी थे जिन पर मोहर आज लगी है? जी शन, बिल्कुल देखिए, सभी विभागों से संबंधित प्रस्ताव आज की बैठक में आए। जो प्रस्ताव थे, चाहे वो ऊर्जा से संबंधित प्रस्ताव हो जिसमें सब्सिडी का है, इसी के साथ साथ ही आवास नीति को मंजूरी हो, और चाहे वो डॉक्टरों के इंक्रीमेंट को लेकर हो, विद्यार्थियों को देश का भ्रमण कराना हो, उसको लेकर भी जो है मोहर कैबिनेट में लगी है। इसी के साथ साथ ही जो टीचर है उन्हें भी जो है
देश का भ्रमण कराया जाएगा, ताकि उसमें भी जो है तमाम बच्चों के प्रति रुचि भी बढ़े और टीचर्स भी जो है देश का भ्रमण कर सकें। इसी के साथ साथ ही तमाम ऐसे फैसले जो है वो लिए गए हैं। तो ऐसे में फैसले जो है ज़रूर उत्तराखंड के विकास के लिए भी आने वाले समय में कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ ही जो तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके से महिला नीति की भी बात चल रही थी कि महिला नीति पर भी मुहर इसमें लग सकती है, हालांकि उस पर अभी इस कैबिनेट में कोई फैसला नहीं लिया गया। निकाय चुनाव से संबंधित भी कहा जा रहा था कि इस चुनाव कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है, या पंचायती राज को लेकर भी। तो इस तरीके की कोई फैसला इस कैबिनेट में नहीं लिया गया है। और ऐसे में अगली कैबिनेट में हो सकता है कि महिला नीति को लेकर के फैसला लिया जाए, या अन्य जो प्रस्ताव है उनको लेकर फैसला लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त पर निर्भर करती है। लेकिन फिलहाल जो 22 प्रस्ताव आए थे, उनमें कई अहम प्रस्तावों पर जो है धामी कैबिनेट ने अपनी मुहर वो लगाई है। अरुण, निकाय में आरक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, तो क्या कुछ चर्चा ये हुई है, क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में शामिल थे? जी विशाल, देखिए जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, निकाय चुनाव का जो अध्यादेश ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश है वो राजभवन में था। राजभवन से उसकी मंजूरी मिल चुकी है, और ऐसे में अब सरकार को उस पर फैसला लेकर जो है सरकार डीएम स्तर पर जो है उसे ओबीसी आरक्षण जो है उसे लागू कराएगी। और इसके बाद ओबीसी आरक्षण की जो लागू होगा, और उसके बाद ओबीसी आरक्षण लागू होने के साथ ही उसमें फिर आपत्तियाँ भी दर्ज होगी, उसका निस्तारण भी होगा, सुझाव भी लिए जाएंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर इस तरीके की प्रक्रिया अब चलनी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जनवरी शुरू में या दिसंबर अंतिम सप्ताह में निकाय चुनाव हो सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि निकाय चुनाव जो जल्द ही कराए जाएंगे। ऐसे में सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, जिस तरह से लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि दिसंबर में निकाय चुनाव कराने हैं, तो क्या दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि आज की जब बैठक हुई और उसमें इस तरह की चर्चा भी हुई, तो क्या लग रहा है, क्या चुनाव होने कंपलसरी हो सकते हैं दिसंबर तक? जी विशाल, देखिए जिस तरीके से अब अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी मिली है, उसमें देखा जा रहा है कि तमाम जो चीज़ें हैं, अब कार्य प्रणाली जो है या नियमावली है वो तैयार होनी है। इसी के साथ साथ ही तमाम कार्यवाही अब आगे की शुरू होनी है। तो ऐसे में अभी माना जा रहा है कि दिसंबर अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी शुरुआती सप्ताह में जो है वो चुनाव हो सकते हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियाँ भी की जा रही है, चाहे वो शहरी विकास विभाग की तरफ से हो या राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हो। तो तमाम तैयारियाँ की जा रही है। और ऐसे में निकाय चुनाव दिसंबर अंतिम सप्ताह में होते हैं या नहीं, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।